हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा। आज हम लेके आए हैं आपका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, जिसे भूतिया फोर्स बोलते हैं। करिश्माई ताकतें जिसमें लगती हैं और ख़तरनाक फोर्स जो कि लगाने में हमेशा कन्फ्यूज़न होती है। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, समझ नहीं पाते कहाँ कैसे कब अप्लाई करना है, क्योंकि जो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके बारे में कोई कैसे लगा पाएगा। लेकिन हम लगाएंगे, हम समझेंगे चीज़ों को और अच्छे से इसको करके जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। देखिए, हमारे पास सूडो फोर्स जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम सब जानते हैं कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन लॉ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड लॉ के लिए वैलिड नहीं है, थर्ड लॉ आपका सही है। न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एनी कह सकते हैं ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। क्या? आर ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। जो न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होता है। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम इज फ्रेम विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जिसके लिए हर चीज रेस्ट पर हो। कैसे? क्या मतलब कि मान लो जैसे मैं खड़ा हूं जमीन पर, ठीक, ग्राउंड पर, और बस जा रही है, तो बस में कोई शख्स है, मैं उसको देखूंगा तो मेरे लिए वो चल रहा, मतलब उस मूविंग फ्रेम में है। लेकिन अगर उसी बस में बैठा हुआ कोई दूसरा शख्स उसी शख्स को देखेगा तो वो उसके लिए क्या होगा? रेस्ट पर होगा। इसका मतलब क्या? तो ये बातें होंगी फ्रेम डिपेंडेंट। लेकिन इनर्शियल फ्रेम कहता है कि फ्रेम विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट की बात इसने कर दी कि आप कहीं से भी देखो, अर्थ पे देखो, बस पर देखो, ग्राउंड से देखो, चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, कहीं से भी देखो, वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर ही होनी चाहिए वस्तु। तो जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कह रहा कि नो आइडियल इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। कैसे? मान लीजिए आप चांद पर गए, ठीक है, मान लीजिए आप चांद पर गए और चांद पर जाने के बाद आपने देखा अर्थ को, ठीक है। मान लीजिए आप गए मून पर और मून से आपने देखा अर्थ को, तो मून से अर्थ को देखने पर क्या होगा? वहां पे तो आप खड़े हैं रेस्ट पर, लेकिन आपके लिए मून जो है वो चल रही है। अब आपने कहा क्या करते हैं, अब आप अर्थ पर आए तो अर्थ से मून चल रहा, तो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम होता ही नहीं। तो कैसे करते हैं हम सॉल्व फिर? अब न्यूटन लॉ तो क्या लगेगा? नहीं, नहीं लगता है न्यूटन लॉ। वी अज्यूम अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम। हम क्या करते हैं, हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं फॉर अ रेफरेंस। हम अपनी रेफरेंस के लिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम विच हैव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि जो इनर्शियल फ्रेम है, जो इनर्शियल फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो, मतलब चल रही हो। कैसे? एनी फ्रेम हैविंग एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि हमने इनर्शियल फ्रेम को माना है ग्राउंड यानी कि अर्थ को, तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा हो, ठीक है, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा हो। जैसे मान लीजिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस चल रही है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो बस है वो हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो चीजें हैं नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, हाँ जी। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको समझ में आया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? जो इनर्शियल फ्रेम यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा हो। तो हम सब जानते हैं टू अप्लाई F is equal to ma, to apply F is equal to ma in non-inertial frame, non-inertial frame, linear acceleration, linear having कह सकते हैं, having linear acceleration, we required a correction term, which known as pseudo force
लगता है, और जो सूडो फोर्स है ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं एफ पी एस से मैं सूडो डिनोट कर रहा है इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम ए इज द एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर में है, फोर्स भी आपका वेक्टर में। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम जब F इज इक्वल टू एम ए, जो F इज इक्वल टू एम ए होता है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए हम यूज करते हैं पहले, लेकिन अगर हम F इज इक्वल टू एम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई करना चाहें, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो हमारे पास एक करेक्शन टर्म आता है, इसे बोलते हैं सूडो टर्म। न्यूटन लॉ ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें करेक्शन टर्म को हम यूज करते हैं, तो हमारे पास जो आता है वो सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स एम इंटू ए। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी आपको कम समझ में आ रहा है, चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बातें समझ में आने लगेंगी। हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सूडो फोर्स ऑन ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ए बी सी डी, हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी, इनके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स होता क्या है, मैं लिख देता हूँ, एफ पी एस जो होता है माइनस टाइम एम ए। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, किसका, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, जो ऑब्जर्व कर रहा उसका एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं एनालिसिस। सबसे पहला काम मैंने कहा विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए वाला देखेगा तो क्या बताएगा। देखो सबके लिए मास सेम है, एम जो है वो सबके लिए 10 रहेगा। ठीक है, 10 केजी, तो उस पर कोई मतलब कहने वाली बात ही नहीं, 10 हमेशा रहेगा सबके लिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए कहाँ है, ये है, ए आपका रेस्ट पे है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, 0। जब एक्सेलरेशन ऑफ 0 है, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, 0, तो सूडो फोर्स क्या होगा, सूडो फोर्स विल बी, ऑब्वियस सी बात है, 0। क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स में m इंटू ए का टर्म है, m इंटू ए का टर्म है, तो मास रहे ना रहे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये तो 0 हो ही गया, तो पहला ऑप्शन ए के रिस्पेक्ट में 0। ओके, दूसरा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, तो बी वाला आपका कहाँ है, ढूंढते हैं, ये है बी वाला, इधर जा रहा, किधर जा रहा, राइट साइड में जा रहा, तो मैं कह सकता हूं कि बी वाले का जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है वो क्या है, 3 आई कैप है, हाँ है, तो सूडो क्या होगा, एफ पी एस लिख सकते हैं, मास यानी कि 10। ठीक है, अब यहाँ पे साइन को मत भूलिएगा, माइनस लगाते हैं, 10 मास है इसका, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ये मत भूलिएगा, सूडो फोर्स में ऑब्जर्वर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, 3 आई कैप, मतलब कि -30 आई कैप। ये क्या बता रहा, ये बता रहा कि जो सी वाला है, बी वाला है, बी वाले के लिए जो सूडो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, उसके अपोजिट। ठीक है, किधर लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि सी वाला क्या कह रहा। ठीक है, सी वाला भी तो कुछ कह रहा, उसकी बातें तो देखेंगे, है ना। तो हाँ जी, तो विथ रिस्पेक्ट टू सी करना है। सी कहाँ है आपके पास, सी वाला ये है, 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा ना, किधर जा रहा, लेफ्ट में जा रहा, तो लेफ्ट में जा रहा। ओके ठीक है, मैं मानता हूँ ये जा रहा इधर, मतलब कि ये ब्लॉक है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ जो सी है वो क्या है, 5 माइनस में आई कैप है। ओके, माइनस में आई कैप है ना, है ना, किधर जा रहा, और मास क्या है 10 kg है,
तो एफ पी एस क्या होगा, सूडो फोर्स मास यानी कि 10 माइनस साइन का यूज करेंगे इंटू 5 माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस यानी कि 50 आई कैप। जो 5 सी वाला है उसके लिए सूडो फोर्स लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में 50 आई कैप यानी कि इधर, जस्ट इसके अपोजिट। और जो डी वाला है फॉर डी क्या है, डी वाला आपको ऊपर जा रहा मतलब कि जे कैप में जा रहा, कितना 6 से, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा डी का वो होगा 6 जे कैप। तो आपके पास जो सूडो फोर्स आएगा एफ पी एस जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली एम कितना है -10 इंटू 6 जे कैप एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो कि है आपके पास 60 -60 जे कैप, मतलब कि इसका जो सूडो लगेगा किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है, माइनस जे कैप में इसका सूडो लगेगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने सभी का सूडो निकालना सीखा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। ये होता है सूडो का फंडा, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आओगे, थैंक यू। एक क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आओगा, ओके, थैंक यू।